हे गुड मॉर्निंग गैस। अभी टाइम हो रहा है 3:05। आज अपनी शुरुआत बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि अपना प्लान है ना आज बाबा विश्वनाथ दर्शन करने का। और जो उनकी मतलब मंगला आरती होती है तो वो 4 बजे की होती है। तो इट्स प्लान कि फिर एक काम करते हैं कि जल्दी उठते हैं, फटाफट रेडी होते हैं एंड फिर जाके दर्शन करते हैं। तो अभी मैं तो रेडी हो गया हूँ, मैडम रेडी हो रही हैं। मैडम रेडी हो जाए तो फिर निकलते हैं। कोशिश करते हैं कि फटाफट रेडी मतलब वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि 3:05 हो रहा है। अगर यहाँ पे 3:20 पे भी निकलेंगे ना, 3:25 पे भी, तो 10 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। 10 से 15 मिनट में, ज़्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से 4-5 किलोमीटर, स्टेशन रोड पे ही हम लोग होटल लिए हैं, तो वहाँ से 4-5 किलोमीटर ही है। तो होपफुली अगर ऑटो मिल जाता है, क्योंकि पार्किंग का मेन कंसर्न है यहाँ पे, तो गाड़ी तो ले जाके जा सकती नहीं है। तो अगर ऑटो या कुछ मिल जाता है तो फिर जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये तो अभी तक का प्लान है। बाकी देखते हैं आगे और डेली दिन में क्या क्या एटिनरी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। वैसे प्लान तो बहुत सारे हैं अभी। और भी कई जगह जाना है कवर करने के लिए। स्पेशली वाराणसी कवर करने आए हैं तो बहुत सारे पॉइंट है, जैसे सारनाथ है, फिर मार्कंडे महादेव है, यहाँ से कुछ 25-30 किलोमीटर पड़ता है। फिर अस्सी घाट है। फिर देख वो बेचू टेम्पल, जो नया विश्वनाथ टेम्पल है, वहाँ पे जाना है। तो काफ़ी सारे पॉइंट है जो अभी कवर करने के लिए है। सो प्लानिंग टू बी कवर ऑल पॉइंट। कितना कर सकते देखते हैं। अभी अपने पास आज और कल का टाइम है, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन कवर। बाकी ये है अपना आज का आउटफिट, हाँ, लोअर और टी शर्ट, क्योंकि आज तो पूरे दिन भर दर्शन एंड बस लोकल ही घूमना है थोड़ा बहुत, तो जितना कंफर्टेबल रहेंगे आई थिंक उतना अच्छा है। तो आज का जो अपना आउटफिट रहने वाला वो कुछ यही है। लो जी, निकल लिए हैं। थोड़ा सा तो लेट हो गया, लेकिन एक्सपेक्टेड है टाइमली पहुंच जाएंगे। 3:25 हो रहा है अभी अभी इस टाइम, 3:25 3:30 हो रहा है। तो फटाफट निकल रहे हैं, होटल से निकले हैं, तुरंत जा रहे हैं, ऑटो पकड़ेंगे, फटाक से भग लेंगे बेटा, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और फिर 10 मिनट इधर लगता है मतलब एक चौराहा है, मैदागिन बोलते हैं। वैसे तो गोदौलिया चौराहे से भी जा सकते हो, लेकिन हम गेट नंबर 4 मैदागिन से प्लान मतलब कर रहे हैं आज जाने का। तो फिर वहाँ से कुछ 5 किलोमीटर 5-10 मिनट की वॉक है जो मंदिर तक ले जाती है। एंड देन द टाइम विल बिकम व्हेन it's going to be a Mangala Aarti for Baba Vishwanath, so we're going on that only. फाइनली उस चौराहे जिस बोल रहा था मैदागिन चौराहे से उतर गया। अब यहाँ से कुछ 5-10 मिनट की वॉक है, कुछ 1 किलोमीटर करीब पड़ता है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा मंदिर के पास। एंड देन उसके बाद से अभी ऑटो वाले भैया से पूछा तो भैया बोल रहे हैं कि जो मंगला आरती का टाइम है वो 3 से 4 का है, और 4 बजे के बाद से फिर जो है नॉर्मल पब्लिक के लिए खुल जाता है। तो अभी तो मतलब 4 नहीं बजा है, 4 बजने में 10-15 मिनट का टाइम है। लेकिन अब देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा क्या है कैसे है। शायद उसकी पहले से कुछ बुकिंग होती है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था यार इस चीज़ का कि ऐसा कुछ भी होता है। बट देखते हैं अब वहाँ पहुँच के कि क्या हो सकता है। अंदर जाने का रास्ता कितना शांत है यहाँ पे, नहीं तो मॉर्निंग के टाइम में, या मॉर्निंग इन द सेंस कि जब आप वही 6-7 बजे 8 बजे आओ ना, तो इस रूट पे इतनी भीड़ होती है कि पैदल चलना भी भारी हो जाता है। और इस टाइम वो कितना सन्नाटा है मंदिर जाते वक्त। खैर ठीक भी है, सही बताऊँ तो एग्जैक्ट अगर दर्शन करने का जो सही मौका है ना, अगर आप लोग भी आते हो तो आई सजेस्ट कि थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मॉर्निंग में उठना और उसके बाद से फिर जो है इस टाइम दर्शन करना, लेकिन बहुत आराम से बिना धक्का धुक्की के दर्शन होता है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप आ रहे हो दर्शन करने तो मॉर्निंग के टाइम में आओ। मॉर्निंग के टाइम में ना आपको रश मिलेगा, ना बहुत धक्का धुक्की होगी। भाई अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी इतनी लाइन देखी ही नहीं इतनी मॉर्निंग में दर्शन के लिए। और ये देखो लाइन लगी है सुबह 4 बजे। सो अनएक्सपेक्टेड यार, अनएक्सपेक्टेड। चलो लाइन में लगते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। मॉर्निंग की लाइन में तो लग गए हैं, लेकिन
अब धीरे धीरे लाइन बढ़ने लगी है। अब वो टाइम फुल गया है ना, ओपन हो गया है, तो इसलिए अब लाइन बढ़ गई। एक्सपेक्टेड है कि हम लोग दर्शन कर लेंगे टाइमली। जो लोग बाहर अपना मोबाइल या कुछ नहीं रख पा रहे ना, तो उनके लिए अंदर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अंदर आओ और यहाँ पे अपने स्लीपर्स, शूज़ जो भी है आप लोग यहाँ पे अपना रख सकते हो। एंड सामने ये जो जितनी शॉप्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे मस्त अपना मतलब मोबाइल रख लो, जो भी अपनी चीज़ें हैं जो अंदर अलाउड नहीं है वो सब आप यहाँ पे लॉकर में जमा कर सकते हो। ये मंदिर का अंदर का है, वैसे आपको एक फेज़ में दिखा चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मॉर्निंग फेज़ में देख लो, एकदम थोड़ा उजाला हो जाता है, तो कुछ अंदर का ये है, ऐसे स्ट्रक्चर बना रखे हैं। एंड ये एग्जिट गेट है, यहाँ से फिर आप एग्जिट हो जाओ। हर द्वार पे, जिस द्वार से आप जाओ देखोगे ना, हर द्वार पे इतनी भीड़ दिख रही है। मतलब बहुत सही डिसीजन था कि सुबह 4 बजे आके हम लोगों ने दर्शन कर लिया, नहीं तो अगर अब प्लान करते ना कि हाँ अब आ रहे हैं और अब दर्शन करेंगे, भाई साहब इतनी लंबी लाइन, बैंड बज जाती कमर की, पैर की। तो इस बेटर कि आप मॉर्निंग में दर्शन कर लो भाई। हम तो सजेस्ट यही करेंगे भाई, सुबह आओ, दर्शन करो और शांति से फिर जाके बल्कि होटल में दोबारा जाके सो जाओ, फिर भी कोई टेंशन नहीं। संकट मोचन जो अपना सेकंड दर्शन का पॉइंट था जो अपनी आइटिनरी में एडेड था, फाइनली यहाँ भी दर्शन हो गया। यहाँ पे बहुत भीड़ नहीं थी, हार्डली 10 मिनट लगा यार गला बैठ गया, हार्डली 10 मिनट लगा यहाँ पे दर्शन करने में। एंड सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है यार, आराम से आओ, दर्शन करो, तुरंत निकल जाओ। तो अगर हमेशा प्लान करो ना कि जब भी यहाँ आओ, मतलब मॉर्निंग में तो आ ही जाओ, लेकिन ना मतलब जो मंगलवार और शनिवार है ना उसको छोड़ के आओ, आपको यहाँ पे भीड़ नहीं मिलेगी, आराम से आओ, दर्शन करो, चले जाओगे। और यहाँ पे ये लॉकर वॉकर है मोबाइल वोबाइल रखने के लिए, साइड में तो मार्केट है, तो आप जो भी बनारस की सबसे फेमस कचौड़ी, चाची की कचौड़ी खाने पहुँचे थे भाई। बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से कचौड़ी मिली, लेकिन यार इतना मुझे समझ में नहीं आया है। बहुत लोग कहते तो हैं फेमस है, अच्छा है, बट ठीक है, मुझे ठीक ही लगा, मुझे कुछ ऐसा खास नहीं था जिसकी वजह से हाँ लोग इतनी लाइन लगा रखे थे। या तो मुझे कचौड़ी का एग्जैक्ट टेस्ट नहीं पता है, जो भी हो, बट जितना मैंने खाया उससे बढ़िया तो मतलब जो हींग वाली कचौड़ी सबसे बेटर थी, इससे बेटर था। चाची की कचौड़ी के बाद फिर हम लोग यहाँ पानवा लस्सी सुबह सुबह पीने चले। भाई सब देख रहे हो सुबह सुबह कितनी भीड़ है, लेकिन यार सही में जो टेस्ट यहाँ का लस्सी का है ना, मतलब। लेकिन हाँ, ये तीनों में जो जिस पर लेफ़्ट वाला है ना, जो एकदम पेड़ के बगल में है, वही मैं पिया और वही सबसे अच्छा है। बाकी दो का तो मैंने जो रिव्यू सुना ना, लोगों ने कहा कि अच्छा है कुछ नहीं, लेकिन बहुत मज़ा नहीं है लोगों को। बनारसी फेमस मलाइयो, यहाँ आए और मलाइयो ना खाए, ऐसा हो सकता है? मलाई भी खाए, मलाइयो भी खाए, लेकिन यह पूरा झाग है, जैसे फेना टाइम नहीं होता वैसा है यार। लेकिन ठीक है, जो भी था टेस्ट सही था। बनारस आए और बनारसी पान ना खाए, ऐसा हो सकता है? भैया बनारस के पान तो वैसे भी फेमस है, वर्ल्ड फेमस बनारसी पान है। रुक गए एक दुकान पे ऐसे ही बनारसी पान खाने के लिए, भैया ने मार एकदम कत्था उत्था लगा को बढ़िया, एकदम जर्दा वर्दा नहीं डाला था, मीठा पान बनवाया था, लेकिन बहुत शानदार पान खिलाया था। ये रथ यात्रा चौराहे से पहले भैया की दुकान है, तो आप लोग अगर कभी जाते हो तो इनका खा सकते हो आप। काफ़ी अच्छा पान खिलाया था। हाँ, लेकिन बाहर का समझ के इन्होंने थोड़ा सा लूटा ज़रूर था, लेकिन कोई बात नहीं, 50 रुपये का इन्होंने पान खिलाया था मुझे, लेकिन ठीक था। आप लोग जाओगे शायद 10, 15, 20 रुपये में भी खिला सकते हैं। मेरे वीडियो बनाने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया था, लेकिन ठीक था, पान अच्छा खिलाया था इन्होंने, तो वर्थ इट था। फाइनली गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल रहा हूँ। ये तो अपनी कुछ पार्किंग यहाँ गाड़ी में दिखा रहा था, तो अब निकल लिया फाइनली होटल से बाहर। ये कुछ पतली सी छोटी सी गली, बट इतनी पतली भी नहीं है कि निकल ना पाए, 2 गाड़ी आराम से निकल सकती हैं। एंड अब अपना जो डेस्टिनेशन है वो है मार्कंडे महादेव, जो कि यहाँ से 30-35 किलोमीटर पड़ता है अप्रॉक्स। तो हम लोग फिर वहाँ से निकलेंगे एंड देन वी विल सी कि फिर हम लोग कहाँ जा सकते हैं, और देखेंगे जैसा टाइम रहेगा, क्योंकि मेन इशू जो है वो है टाइम का। भाई निकल तो लिए, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक तो नहीं है कि मतलब हम कहीं फंसे हैं, मूविंग ट्रैफिक है, तो इसलिए तो मतलब
जो ETA दिखा रहा है एस्टिमेशन टाइम वो 46 मिनट दिखा रहा है। अराउंड मेरे होटल से जो डेस्टिनेशन है वो 26 किलोमीटर की है। बट यार आके सो गया मैं तो मॉर्निंग में बोला था कि दर्शन करने जा ही रहा हूँ, दर्शन किया एंड उसके बाद से चाची की कचौड़ी खाई। यार मज़ा नहीं आया यार, नाम तो बहुत थे बट यार कचौड़ी पता नहीं, सबके अपना अपना टेस्ट होता है। बट टू बी ऑनेस्ट वो कचौड़ी नहीं, पूड़ियाँ थी यार, बस करारी पूड़ियाँ थी। तो उसको खाया, उसके बाद होटल आया, रात में सोया नहीं था तो पहले 2 घंटा सोया हूँ, तो रिलैक्स हो गया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:17। तो अब निकले हैं, अब यहाँ से कुछ 45 मिनट दिखा रहा है, तो मतलब 1-1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे हार्डली। मतलब हम लोग ये हाईवे ही है मेन, रूट इसका भी अच्छा है, मैंने बोला ना कि रूट काफ़ी अच्छा है। और आप ये रूट तो सीधा है ना, ये आपका पकड़ लेता है सीधा गोरखपुर हाईवे है ये, ऐसे समझो कि मतलब आप वाराणसी से जो गोरखपुर के लिए रास्ता जाता है वो यही रूट है। बस इसी रूट पे हमको कुछ अभी कितना चलना है, 14 किलोमीटर और चलना है, 14 किलोमीटर और है, उसके 14 किलोमीटर इस रूट को छोड़ देंगे एंड देन जो है फिर हम लोग एक गांव में चलेंगे जो कि 2-3 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। तो फाइनली नीचे आ गए, मेन रोड छोड़ दिया। अब ये जो 2 किलोमीटर मैंने गांव का रास्ता बोला था ना वो यही है, कुछ इसी तरह रास्तों पे हमको चलना है। एंड बहुत मतलब पतली रोड तो नहीं है हाँ, लेकिन एक तक गांव का रास्ता ही है। और अब मैं बताता हूँ आगे क्या क्या है। बट इस मंदिर की भी अलग मान्यता है, उसको स्पेशली जो मतलब जो अपने मन्नत मांगे होते हैं ना, जो अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे ना तो मन्नत मतलब यहाँ के जो पंडा लोग हैं स्पेशली पूछते हैं आपकी कोई मन्नत तो नहीं है, कोई ऐसी इच्छा तो नहीं है जिसको आप यहाँ पूरा करने के लिए आए हो। अगर ऐसी कुछ होती है तो वो लोग स्पेशली अलग से पूजा भी करवाते हैं। और जो मान्यता है हमारे पुराणों में वो ये कि दशरथ भगवान आए थे यहाँ पे, आए थे यहाँ पे और बेसिकली बच्चों के लिए आए थे कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तब से यहाँ पे और भी मान्यता यहाँ की बढ़ गई। और लो जी फाइनली हम लोग आ गए मार्कंडे महादेव। अभी तो हम लोग घाट पे जा रहे हैं। घाट पे जाने का कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है, बस एक बार गंगा मैया को प्रणाम किया जाएगा, वहीं से जल लेते हैं, वहाँ पे लोटा मिलता है एंड देन उसके बाद से हम लोग फिर जल चढ़ाने चले जाएंगे मार्कंडे महादेव के पास। वो बैठे भी एकदम तख्ते में है, दाहिने हाथ पे। आप कभी भी आओ ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो मार्कंडे महादेव बैठे हैं मार्कंडे महादेव वो दाहिने हाथ में ताखे में बैठे हैं। सेंटर में तो शिवलिंग है और जो दाहिने हाथ पे है उनका अपना स्थान है जहाँ पे बैठे हैं। तो आप जब भी आओ ना तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना यहाँ पे। बाकी यहाँ पे संगम है गंगा जी का और गोमती का। आगे एक पॉइंट आता है इसी में जहाँ पे अभी तो गंगा जी हैं यहाँ पे, लेकिन आगे चल के ना ये गंगा और गोमती का संगम हो जाता है। तो एक तरफ आप देखोगे ना तो गंगा जी का नदी कितना मतलब फ्लो है, तेज़ है, धारा है उनकी, और दूसरी तरफ जो गोमती नदी है एकदम शांत है, कोई मूवमेंट ही नहीं है उसे। और एक चीज़ और आप देखोगे ना, जो गोमती नदी का पानी थोड़ा काला है और जो गंगा नदी है थोड़ा सफ़ेद है। ये डिफरेंस वहाँ पे मैं देखा है मैंने, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बट देखो लोग मस्त अपना नहा रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, जो भी अपना प्रणाम करना है। देखो ये मार्कंडे महादेव का मेन द्वार है, जहाँ से आप जब पहली बार आप एंटर करते हो ना तो यहाँ पूरा लाइन लगी रहती है। जब आप ये कभी अब शिवरात्रि में कभी आओगे ना तो पूरा लाइन लगा रहता है। और ये पूरा अगल बगल मार्केट एरिया है, समझ लो कि जब तक मेन द्वार तक पहुँचोगे ना तो वहाँ ये बीच में इतना पूरा मार्केट एरिया, एक लेफ्ट साइड में एक मार्केट बन रखा है, राइट साइड में पूरा मार्केट बना रखा है, खाने पीने। और इससे नहीं तो जो गाँव में मेला वेला लगा रहता है तो जो मेले सामान खरीदते हैं तो
वो सारी चीज़ें मतलब पूरा एक जो थीम है ना गांव वाला, वो पूरा आपको यहाँ मिलेगा, गांव के मिलेगा। बट ठीक है यार, जो छोटी मोटी चीज़ें ना, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ की, वहाँ के हिसाब से वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाती है। तो ठीक है, सब बढ़िया है यहाँ पे। यहाँ पे तो अंदर अलाउ है, तो अगर आप मंदिर में अंदर आते हो तो कुछ इस तरीके का उनका प्रांगण है। और ऐसे सब लोग, ये इनका मेन मंदिर है मार्कंडे महादेव का, और ये अंदर आगे बैठे हैं। अगर हो पाए दिखाएंगे, नहीं तो अगर भीड़ होगी तो फिर नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन हाँ, यही है पूरा इनका मेन मंदिर है। ऐसे है कि हवन कुंड में आग जलती रहती है, और इधर भी सब लोग देखते हैं सब कैसे हैं। मार्कंडे महादेव माता की है, और ये शिव जी शिवलिंग जो मैंने आपसे बोला था, और आगे से मिल गए। लो जी, फाइनली हम लोग निकल लिए अब दर्शन करने के बाद से। अब कुछ बहुत तेज भूख लगी है यार, कुछ खाऊंगा। सुबह से कुछ ऐसा खाया नहीं, वही जो चाची की कचौड़ी खाया था, चाची की कचौड़ी के बाद से कुछ खाया ही नहीं। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं था यार, तो जो था चलो ठीक है, लेकिन अब तो कुछ खाना है ना। अब तो देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बार पहले आया हूँ, तो यहाँ पे चाय और समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं यार। समोसा खाऊंगा मस्त, तो चलते हैं समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं। और यहाँ का एक नमकीन है जो स्पेशली यहीं बनती है, पता नहीं और कहीं बनती होगी, मेरे को नहीं पता, बट मेरे को कहीं और नहीं मिली। तो लो जी, एक आखिरी बार दर्शन कर लो, ये इनका द्वार है। हर हर महादेव, हर हर महाशंभु। चलो जी। ये जिस दुकान की बात कर रहा था वो ये दुकान है, राम आश्रम मिष्ठान भंडार। यहाँ के समोसे चाय बहुत अच्छे होते हैं भाई, एक बार आओ ज़रूर खाओ। बाकी इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। बाकी नेक्स्ट के लिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं। टिल देन के लिए बाय बाय।